अब तुम्हारी बारी, अब मेरी बारी, मेरी बारी। हाँ भैया। चलो अम्मा बुला रही है। प्रभा तुम्हारी भी अम्मा बुला रही, चलो। भैया अम्मा तो हमेशा बुलाती है, आप जाओ, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, उन्होंने अभी बुलाया, चलो। अब देख रहे हो ना कि हम खेल रहे हैं। बहुत हो गया खेलना, चलो तुम्हारी साड़ी खरीदने का टाइम आ गया। साड़ी? भैया अम्मा सच में साड़ी खरीदने वाली है? हाँ, कल रात को तुम दोनों की शादी है। शादी? अरुण भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हर्ष मजाक कर रहा होता। किसके साथ होगी हमारी शादी? कौन होगा हमारा धनी? वही जो सबका धनी, ऊपर वाला। अब चलो चलो। 9 साल की 2 मासूम बच्चियां मीना और प्रभा मासूमियत की चादर में लिपटी अब साड़ियां पहनने वाली थी। उन दोनों को इस बात का कोई आभास नहीं था कि इसका क्या मतलब है। वो तो बस नए कपड़े और होने वाले जश्न को लेकर सभी बच्चों की तरह फूली नहीं समा रही थी। दूध के दांत ठीक से गिरे नहीं थे और इन बच्चियों को एक भयंकर अमानवीय प्रथा निकलने वाली थी। और फिर आई वो काली रात और शुरू हुई वो विधियां जो पूरनमाशी को अमावस बना दी। मीना और प्रभा के अलावा इस सामूहिक बर्बादी में और भी बच्चियां शामिल थीं।
आपकी सहमति है? जी। तुम सब माँ है, अपनी मर्जी से देवी अम्मा को अपनी बेटियां भेंट कर रही हैं। जी जी अब तो तुम ये भी जानती होंगी कि आज से ये बच्चियां देवी अम्मा की होगी। जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नहीं है। ये हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, बालिग होने के बाद बगावत कर सकती है, अपनी मर्जी जता सकती है, देवी अम्मा को छोड़ने की बात कर सकती है। क्या तब तुम देवी अम्मा की इज्जत रखोगे, सुधारोगे उन्हें, रोकोगे उन्हें? ऐसा कुछ नहीं होने देंगे पुजारी जी। हाँ तो लड़कियों खुश हो, आज से तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी मस्ती भी नहीं चलेगी। जो देवी अम्मा तुम्हें कहेगी वही तुम करोगे। समझ में आ गई बात? अब तुम्हारा कोई एक पति भी कभी नहीं होगा, ठीक है? हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन कम से कम 6 घरों में तुम्हें भिक्षा मांगनी होगी। आज से, अभी से जो भी कोई तकलीफ हो वो होठों पे नहीं आएगी। तुम्हारे होठों पे सिर्फ मुस्कुराहट रहेगी। तुम्हारे होठ खाने के लिए भी नहीं खुलेंगे जब तक देवी अम्मा नहीं खाए। आज से तुम्हारी शादी प्रभु से हो गई, अब तुम प्रभुदासिया हो। गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली, पेड़ों से झूलने वाली, हवा से तेज दौड़ने वाली, बोलने से ज्यादा हंसने वाली इन बच्चियों ने रात भर चली उन रस्मों को खेल समझ लिया था। उन्हें रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि अगली सुबह से वो जिंदगी भर के लिए अंधेरे से ब्याही गई थी। लेकिन आने वाले सालों में इनमें से एक बच्ची इस अंधेरे को बगावत के तीर से चीरने वाली थी। एक ऐसी प्रथा को तोड़ने वाली थी जो उसकी मां और सारे गांव के लिए सोचना भी असंभव था। मीना, चल उस घर में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। मुंह मत बना, मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन करना है ना, चलो। अम्मा भिक्षा। बोल। भिक्षा। अम्मा भिक्षा बोल ना। भिक्षा। अम्मा भिक्षा। अम्मा भिक्षा। प्रभा, तुमने देखा शांति दीदी कितना रो रही थी? मैं तो नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना। अम्मा कह रही थी 3-4 साल बाद हमारी भी बारी आएगी, कोई हमें भी खरीद ले जाएगा। रोने से बेकार में पिटाई होगी। मीना, देवी अम्मा का भोग ले आ जल्दी। हाँ अम्मा।
मीना जा और उनको बुला के ला खाना खाने के लिए। अरुण भैया खाना। हाँ अम्मा भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, क्यों? शर्म आती है। पागल, शर्म नहीं गर्व महसूस कर। हम प्रभु दासियां हैं। भिक्षा पाना हमारा हक है और पेट भरने का यही तरीका है हमारा, समझी? कोई और तरीका क्यों नहीं है? मैं काम वाम कर लूंगी, भीख मांगना छी। छी मत बोल मीना, भीख मांग कर ही तुम दोनों को इतना बड़ा किया है। भैया तो भीख नहीं मांगते, वो तो काम करते हैं ना। तू प्रभु दासी वो नहीं, तू भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। इस बात को गांठ मार ले, दोबारा मत बोलना। चल खाना खा। अरुण भैया, अरुण भैया, मीना, मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त? आपने कभी हमारे पापा को देखा है? नहीं। हमारे बाबा कहाँ है और प्रभा के बाबा कहाँ है? हम लोगों के बाबा नहीं होते, हमें पता नहीं होता हम किसके बच्चे हैं। दुखी है? भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। पहले अच्छा था, पहले हम खेलते थे, बहुत मजा आता था। क्योंकि तब तेरी शादी थोड़ी हुई थी। आपकी हुई है ना? तो फिर मेरी और पापा की ही क्यों, आपकी क्यों नहीं? कि जब मैं 6 साल का था ना, तब तू पैदा हुई, वरना मेरी भी शादी हो जाती प्रभु से। प्रभु दासा बना देती मुझे, लेकिन तू आई ना, सब बहुत खुश हुए, क्योंकि प्रभु दासी के लोग सादा पसंद है। मुझे पहले ही पता था कि अम्मा मुझसे उतनी खुश नहीं है जितनी तेरे पैदा होने के बाद हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि तू प्रभु दासी की प्रथा को आगे बढ़ा सकती है ना। मतलब जब अम्मा छोटी थी तब उनकी अम्मा ने भी उन्हें प्रभु दासी बना दिया था। हाँ शायद, लेकिन अम्मा ने नहीं, सारे गाँव ने। प्रभा की अम्मा को भी? शायद उसे भी। भैया आज मैंने और प्रभा ने ना कुछ देखा। क्या? शांति दीदी है ना, शांति दीदी, हाँ। उन्हें ना घसीटते हुए किसी आदमी के पास लेकर जा रहे थे। उनकी अम्मा ने उसे बेच दिया। वैसे ही होता है, अगर किसी आदमी को कोई प्रभु दासी पसंद आ जाती है ना, तो उसे पैसे देकर कुछ समय के लिए अपने पास रख लेता है। और जब उसका दिल भर जाता है, वो उसे वापस लौटा देता है। और फिर कोई दूसरा आदमी आता है, फिर पैसे देता है। यही होती है प्रभु दासी की जिंदगी। ऐसे ही पेट भरता है। या तो किसी आदमी के साथ रहो या भीख मांगो। मतलब मुझे भी कोई खरीदेगा? हाँ शायद, लेकिन आजकल में नहीं। कुछ सालों बाद मैंने आज ही अम्मा को किसी से बात करते हुए सुना। उसे तू बहुत पसंद आई है और उसे तू अभी चाहिए। हाँ चल मीना। मीरा, पता है मेरे लिए मांग आई है, ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार है, पर अम्मा ने मना कर दिया। हमें इतने पैसे क्यों देते हैं और लोग हमें खरीद कर क्यों लेकर जाते हैं? अम्मा कह रही थी रिवाज है। हम दोबारा स्कूल क्यों नहीं जा सकते बाकी बच्चों की तरह? अम्मा कह रही थी वो स्कूल बेकार है, हम एक नए स्कूल में जाएंगे। सच? वो नाचने वाले स्कूल में पार्वती अम्मा है ना, वो हमें नाचना सिखाएंगी। मेरी अम्मा तेरी अम्मा से बात करेंगी इस बारे में। अम्मा गुस्सा क्यों हो? क्योंकि तू काम में दिल नहीं लगाती। इतने सालों बाद भी मुझे तुझसे ज़्यादा भीख मिलती। अरे बच्चियों को तो लोग बड़ों से ज़्यादा देते हैं, वो भी खुशी खुशी। अम्मा
आप मुझे किसी को दे दोगी? ऐसे कैसे दे दूंगी? जो सेठ तेरी नथ उतारने के लिए सबसे ज्यादा पैसे देगा ना, उसे दूंगी। मतलब कुंवारी से औरत बनाना, जो तुझे बहुत प्यार करेगा, तेरे साथ सोएगा, उसे। मुझे सिर्फ आप ही प्यार करो और कोई नहीं। मुझे आप अपने पास रख लो। ठीक है, मुंह मत बना। इतने जल्दी किसी को नहीं दे रही मैं तुझे। बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। अम्मा, मुझे प्रभुदासी का मतलब पता नहीं था। मैं नहीं करूँगी ये सब। मुझे स्कूल जाना है। फालतू बातें मत कर मीना। एक बार प्रभुदासी मतलब जिंदगी भर के लिए प्रभुदासी। शादी हुई है तेरी प्रभु से, और शादी ना ही कभी तोड़ी जाती है ना ही छोड़ी जाती। मैं वापस स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ की 4 किताबें पेट नहीं भरेंगी, लेकिन घुंघरू भरेंगे। छह साल भीख मांगने के बाद, नाच सीखने के बाद मीना 15 साल की हो गई थी और उसके कुंवारेपन के लिए अब बोलियां लगनी शुरू हो गई थी। बचपन में उठे सवालों के पौधे अब मीना के मन में जड़ें पकड़ चुके थे, लेकिन वो उन्हें बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मीना, बलराम जी बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़ा दिल है उनका। देख, तू अगर उनको खुश रखेगी ना, तो जिंदगी भर उन्हीं के दासी मिलने का सौभाग्य बनेगा। किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरुण भैया, चलती हूँ। अम्मा, जाने से पहले एक बार प्रभा से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, जा मिले। बचपन की सहेली है तेरी, बहन जैसी है ना। मीना, तकदीर वाली है तू। तगड़ा धनी मिला है तुझे। तकदीर वाली तो तू है प्रभा। तुझे किसी के साथ भेजा नहीं जा रहा। भेजा जा रहा है। अरे, मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला। अम्मा बोली, पता नहीं कोई पूछता हुआ आया था। अम्मा ने हाँ कह दिया। तो कौन है और कहाँ जाएगी तू? कुछ नहीं पता, और इसके बाद क्या पता हम कब मिलेंगे। आजा, अब से तू यहाँ रहेगी। मैं आपके साथ उस घर में क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वहाँ मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। वो यहाँ कभी नहीं आएंगे और तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आऊँगा रात को। मैं दिन भर यहाँ क्या करूँगी? सोएगी, आराम करेगी, भरपूर खाना खाएगी। तेरी अम्मा बोली मुझे कि तुझे भिक्षा पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। आज से तू कभी भी भिक्षा नहीं मांगेगी। खुश? चल तैयार हो जा रात के लिए। आज हमारी पहली रात है, समझी ना? छह साल पहले जब तू प्रभुदासी बनी थी, मैं भी था मंदिर के बाहर। मैंने तो तेरी अम्मा से तभी मांग की थी
लेकिन वो बोली कि पहले इसे बड़ी होने दो। तो अच्छे से बड़ी हुई है मीना। आजा। हाँ, मेरी अम्मा भी प्रभुदासी थी, उसकी अम्मा भी, और उसकी अम्मा की अम्मा भी। मेरे और अरुण भैया के बाबा कौन है अम्मा? हम प्रभुदासी हैं। वो सारे मर्द हमारे धनी हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। पर बाकी सभी औरतों का तो एक ही पति होता है ना। पर हम अलग हैं मीनू। हमारी शादी प्रभु से की जाती, सालों से यही प्रथा है, इसलिए हमारी शादी किसी इंसान से नहीं हो सकती। लेकिन अम्मा, बच्चे तो इंसान ही पैदा करते हैं ना, तो हमें किस आदमी ने पैदा किया? मुझे नहीं पता और जानना जरूरी भी नहीं। अरुण मेरा पहला बच्चा है, उसके बाद तो बेटियां हुई थी जो पैदा होते ही चल बसी। फिर तू आई, मेरा हीरा। जानती है, तेरे आने से पहले मैं बहुत उदास रहती थी, मन ही नहीं करता था कि दूसरा हो, मगर देवी अम्मा ने मुझे भेंट दी तेरे रूप में। अम्मा, बलराम जी मुझे ले जाने वाले हैं। तुम कह रही थी कि वो मुझे जिंदगी भर रख सकते हैं। तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला? नहीं रे, इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी मेरी। नथ उतरने के कुछ दिन बाद ही वो मुझे छोड़ गया। उसके बाद तो कितने धनी आए, गिनती भी भूल गई। तुम्हें अच्छा लगता था अम्मा अलग अलग धनियों के साथ रहना? अच्छा लगने या ना लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मीना। हम प्रभुदासी हैं, हमारा काम ही है सारी धनियों को खुश रखना, दिल से खुश रखना और बच्चे पैदा करना। बच्चे के लिए देवी माँ से प्रार्थना कर, बच्चियाँ होंगी तो हमारा सहारा बनेंगी। यही हमारी प्रथा है और हमारी तकदीर भी। प्रथा मंजूर नहीं थी उसे, तकदीर कबूल नहीं थी उसे। दिल की आवाज कह रही थी मुझे ये नहीं करना, पर जुबान ये कहने के लिए अभी तैयार नहीं थी। इस जिल्लत, इस दर्द का कोई विकल्प सामने नहीं था उसकी उम्र की तमाम लड़कियों के लिए जो आम चीजें थी उनसे उसे वंचित रखा गया था। कहा गया था कि वो आम नहीं है, वो चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। कुमार अवस्था के सपने, अरमान, इच्छाएं अब भी मीना को छोड़ नहीं रहे थे, पर उसे बार बार जताया जाता था कि उसका इन पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी जिंदगी में चाहत की जगह नहीं थी, बल्कि सिर्फ सेवा लिखी थी। बार बार उसे ख्याल गिरफ्त में लेता कि उसे मालूम नहीं था कि जिसे उसने खेल समझा था वो दरअसल एक भयानक सजा थी। हर पल ये सवाल उसे कुरेदता था, क्या यही है मेरा जीवन? मीना, सामान बांध ले। क्यों धनी? तुझे तेरे घर छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? अब मैं तुझे और नहीं रख सकता। क्या मीना इसे रिहाई समझकर खुश होती या आने वाले हालात को लेकर उदास होती? मीना ये तय भी नहीं कर पा रही थी, पर उसका इस्तेमाल करने वाले मर्द के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
राघव, जी मालकिन। कौन है रे ये? ये मीना है मालकिन, साहब ने खरीदा है इसे। प्रभुदासी है। घर ले आया हूँ क्या उसे? अरे नौकरों वाले कमरे में रहती है, आंगन में। आंगन तो हमारे ही घर का है ना। देखिए, मैं नहीं चाहती कि उस तरह खेल का साया मेरी बच्चियों पर पड़े। तू पत्नी है मेरी, मान है तेरा। वो तो बस एक दासी है, जरूरत पूरी करती है मेरी। आपकी जरूरत आप जानो। देखिए, धमकी मत समझिए। बच्चियों को लेकर मैं मायके चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। अब आप ही सोच लो, जरूरत प्यारी है या इज्जत? अरुण भैया कहाँ है? काम पर? पता नहीं, यहाँ नहीं रहता आजकल। क्यों? शादी कर ली, नया घर बसा लिया। शादी? भैया की शादी हो गई और मुझे बोला तक नहीं। मुझे बोला था, लेकिन बुलाया नहीं। उसकी अपनी जिंदगी जी लेने दे। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही मीना। जल्दी तुझे कोई नया धनी मिले बस। ना मिला तो? ऐसे नहीं बोलते मीना। देवी अम्मा किसी ना किसी को रोज भेजेगी, भूखा नहीं सुनाई। अरुण भैया। अरे मीना, कैसी है तू? कब आई? एक हफ्ता हुआ। बलराम जी की पत्नी को मेरा वहाँ होना पसंद नहीं था, वो छोड़ गए मुझे। तो अब रोज अलग अलग लोग आते होंगे घर पर। सुधा, इधर आओ। आओ। मीना है, छोटी बहन। भैया, प्रभा के घर पे ताला लगा है। आपको पता है वो कहाँ है आजकल? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो तेरे जाने के 10 दिन बाद चली गई। लेकिन उसकी अम्मा? नहीं, अम्मा का भी नहीं पता। और उसका धनी, वो कहाँ है? किस गांव में? मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, मगर ऐसा सुना है कि कोई 50 से 60 साल का कोई आदमी है। ठीक है, बैठ जा। पूरा दिन तो कभी पूरी रात मीना प्रथा के नाम पर अलग अलग मर्दों की जिस्मानी जरूरतें पूरी किए जा रही थी। उसका मन, उसकी आत्मा, उसका छन्नी हो रहा शरीर इस नर्क के अंधेरे में रोशनी के लिए तरस रहा था। पर वो सूरज कहां था जो रोशनी का एक तिनका उसकी ओर फेंकता। बहन समान अपनी बचपन की सहेली, उसकी बदनसीबी की भागीदार प्रभा का हालचाल जानने के लिए मीना बेचैन थी। कई और साल गुजर गए। वो वक्त आया जब उस जैसी बाकी सभी लड़कियां
अतीत और भविष्य दोनों को दफन कर सिर्फ वर्तमान से जूझती हैं। पर मीना के दिल में रिहाई की चाहत अब भी चौकड़ी मारकर बैठी थी। मीना, कल एक धनी आ रहा है, तेरे बारे में सुन रखा है उसने। जवान है, अर्जुन नाम है। तू मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? हाँ माँ, मैंने सुना है बहुत पैसे वाला है। देवी माँ से प्रार्थना कर कि तुझे हमेशा के लिए रख ले। ठीक है अम्मा। बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। उम्र भी तो हो रही है हम दोनों की। अम्मा वो मैं अगर अरुण भैया और सुधा भाभी की तरह शादी कर लूं, ऐसा सोचना भी मत। हमें बनाया ही गया है देवी अम्मा की दुनिया की सेवा करने के लिए। ऐसा ख्याल भी मन में मत लाना, श्राप लगेगा हम दोनों को। और क्या श्राप लगना बाकी है अम्मा? प्रभु दासी होने के लिए नसीब चाहिए। हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है। देख, जल्दी से जल्दी मुझे एक बेटी का मुंह दिखा, उसके बाद और बेटियों, जो हमारा नाम, हमारा काम, हमारी प्रथा को आगे बढ़ाए। जी मैं अर्जुन, मैंने कहा था आज मैं आऊँगा। हाँ आइए, मीना आप ही का इंतजार करें। मेरा दोस्त सतीश कह रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं आया था तुम्हारे पास। जी, मेरे पास रोज कई लोग आते हैं। वो मेरा नाम पूछते हैं, मगर मैं किसी का नाम कभी नहीं पूछती। मेरा नाम अर्जुन है, याद रखोगी या भूल जाओगी? शुरू करे धनी। ये अर्जुन रोज रोज आने लगा है। हाँ, काफी लंबा बैठता है। करता क्या है? वही तो सभी करते हैं। लगता है काफी खुश है तेरे साथ। पता नहीं। जानती है, इसका बाप ना बहुत बड़ा लंबरदार है। हिमावली गांव में रहते, बड़े घर में। इनका घर वर रोड वोड बनाने का काम है। एक बात बता, ये अर्जुन ने तुझे कभी खरीदने की बात नहीं की? नहीं। तो बात क्या करता है? इतना लंबा तो कोई नहीं बैठता। अपने घर वालों के बारे में बताता है, मेरे बारे में पूछता है। बुलाएगा ना तो उससे बात कर ले। उसको बोलना कि खरीद लो मुझे, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी होकर रहूं। मेरा दिल करता है वो तुझे कभी नहीं छोड़े। सोच में कितना भला हो जाएगा ना हम दोनों का। एक बात बोलूं मीना, ये जो तू ऐसे मुंह बनाती है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे हम प्रभु दासियां हैं, हमारा काम है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, लोगों को खुश करना। तू ऐसे मन लगा के भक्ति से काम नहीं करेगी ना मीना, श्राप लगेगा। श्राप देवी अम्मा का। अम्मा, मेरे दिन चढ़ गए अम्मा। दिन चढ़ गए? यो देवी अम्मा, देवी अम्मा, देवी अम्मा, बेटी हो देवी अम्मा, सुंदर सी बेटी, आपकी सेवा के लिए।
जब उदास उदास सी होती तो यहाँ पे आके बैठती हूँ। तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि तुम यहीं मिलोगी, तालाब के किनारे। धनी, एक बात कहनी थी। बोलो। वो मेरा दिल नहीं कर रहा है। क्या हुआ? देखिए, आप हमेशा मेरे साथ इज्जत से प्यार से पेश आते हैं, इसलिए हिम्मत करके कह रही हूँ। कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन मुझे अकेला रहने दीजिए। वो छूने से मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने बताया कि मैं 1.5 महीना पेट से हूँ। गए 3 महीने से मैं ही तुम्हारे पास हूँ, है ना? हाँ, पूरा दिन मेरे साथ ही बैठते हो। तो ये बच्चा मेरा है। अम्मा कहती है हम प्रभुदासियों के बच्चों की सिर्फ अम्मा होती है, बाप का नाम तो कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन मैं आपका नाम याद रखूंगी, अर्जुन। मीना, ये गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे कई औरतें काम करती हैं, मजदूरी काम, लेकिन जिंदगी बसर हो सकती है। मीना, तुम अब से किसी और के साथ मत बैठो। नौकरी? कैसी नौकरी दिलाने की बात कर रहा है अर्जुन का बच्चा? क्या मतलब है उसका? मतलब है अम्मा, वो चाहता है कि अब मैं किसी और के साथ ना बैठूं। मीना, तेरी एक ही नौकरी, प्रभु की नौकरी, प्रभु की चाकरी, धनियों की सेवा करना, उन्हें खुश रखना, शरीर देना। पीढ़ियों से हम यही करते आए। कोई नौकरी फोकरी नहीं कर सकती तू। देवी अम्मा को जवाब देना होता है, जवाब। लेकिन अम्मा, मैं मेहनत करके दोनों का पेट पालूंगी, और इसके लिए भी इस बच्चे के साथ मीना बगावत को जन्म दे रही। तेरी शादी के वक्त मैंने पुजारी जी को जो वचन दिया था, तू उसे तोड़ने की बात कर रही है। बालिग होने के बाद बगावत कर सकती है, अपनी मर्जी जता सकती है। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे पुजारी जी। अब तुम्हारा कोई एक पति भी कभी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अम्मा, मुझे अब नई और अच्छी जिंदगी चाहिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और इस बच्चे के लिए भी। हाँ, वहां उस फैक्ट्री में 2 पैसे कमा के तू अच्छी जिंदगी जिएगी। अरे यहाँ घर में उससे 6 गुना ज्यादा कमा लेगी। लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मा। ये सब गंदा है। सेवा है मीना। तो ऐसी सेवा मुझे पसंद नहीं अम्मा। रोज अलग अलग मर्दों के साथ सोना, इसे थोड़ी ना सेवा कहते हैं। अम्मा, मुझे असली काम करना है। मुझे काम करने दो अम्मा, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। माथा फिर गया तेरा मीना, माथा फिर गया। तेरे को नौकरी करनी है ना, जा नौकरी कर, लेकिन इस बच्चे के बारे में बस सोचना। खबरदार। क्यों ना सोचूं? मेरा बच्चा है। बच्चों मत बोल मीना, बच्ची बोल, बच्ची। और ये तेरी बच्ची नहीं, देवी अम्मा की भेंट है, वंश है हमारी। ये वही करेगी जिसमें ये पैदा होगी। अगर तूने इससे अलग जाके कुछ करने की कोशिश की ना, तो वो मैं अपने जीते जी होने नहीं दूंगी। पूरा गांव मेरे साथ होगा। प्रभु दासी की प्रथा टूट नहीं सकती। वचन लिया था देवी अम्मा के सामने वैष्णवी, भूल गई? नहीं पुजारी जी, कोई भी प्रभुदासी अपना वचन कैसे भूल सकती है? बाकी प्रभुदासी आपत्ति जता रही है। तेरी बेटी मीना परंपरा नहीं पाल रही। नहीं पुजारी जी, ऐसी कोई बात नहीं। देवी अम्मा की कृपा से मीना माँ बनने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है, देवी अम्मा बेटी ही देंगी। तू तो सच्ची भक्त है देवी अम्मा की वैष्णवी, लेकिन अपनी बेटी को भटकने ना दे।
देवी अम्मा का शराप लग गया ना तो कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई नहीं। खुद तो डूबेगी, सारे बिरादरी को ले डूबेगी। लड़का हुआ तो संजय, लड़की हुई तो आशा। ठीक है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लेकिन मैं उसे इस काम में नहीं आने दूंगी। मैंने सोच लिया। तय नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारी मुस्कान ज्यादा पसंद है या फिर तुम्हारी सोच? तुम आए थे तो मेरी मुस्कान के लिए, जैसे सभी आते थे, लेकिन ये तो बचपन में ही तय हुआ था ना कि मीना प्रभुदासी बनेगी और प्रभुदासी ही मरेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। 9 साल की थी जब मुझे और मेरी सहेली प्रभा को प्रभुदासी बना दिया गया। हमें तो उस वक्त उसका मतलब भी नहीं पता था। उससे पहले तो हम बहुत खुश थे, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अर्जुन, मैं मेरे बच्चे को बहुत सारी खुशियां देना चाहती हूँ और वो खुशियां उससे कभी छीनना नहीं चाहती। मेरा बाप कौन था मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम पता होगा। बाहर धनियों की कतार लगी है मीना, जो तुझसे सेवा चाहते। लेकिन ये जो तू कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। मैं अब किसी और मर्द के साथ नहीं बैठूंगी अम्मा। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। हम प्रभुदासियों के लिए प्रेम जहर का दूसरा नाम है मीना। ये तब तक जान नहीं लेता जब तक जवानी, उम्र बीत जाएगी ना, तभी अपना असली रंग दिखाएगा। अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है अम्मा। लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता मीना। अर्जुन चाहकर भी तुझ पे खर्च नहीं कर पाएगा। और तू फैक्ट्री में चाहे जितनी मेहनत कर ले, उससे तू, तेरी बच्ची और मैं जिंदगी नहीं काट सकते। ऊपर से देवी अम्मा का प्रकोप, तू उनको नाराज करने का सोच रही। अर्जुन हमें मदद करेगा अम्मा। करेगा शायद, लेकिन तब तक जब तक उसे कोई दूसरी प्रभुदासी पसंद नहीं आ जाती। इसमें गलत भी क्या है, उसका हक है। फिर क्या होगा? दिमाग से सोच मीना, हम प्रभुदासी हैं, हमारा दिल नहीं हो सकता। अर्जुन, एक बार लड़की से मिल तो लो, काफी अच्छा खानदान है। 24 का हो गया है तू, अब तेरी जिंदगी में औरत होनी चाहिए। एक लड़की है केशव भैया, मीना नाम है उसका। कौन? मीना, वो प्रभुदासी जिसके पास तू जाता है? जी भाभी। बात तेरी शादी की हो रही है। वो दासी है। हाँ, कभी कभार उसके पास जाना ठीक है, लेकिन पत्नी वो नहीं बन सकती। अर्जुन, अरे शादी के बाद भी तो तू प्रभुदासी के पास जा सकता है, सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और छोटे, जिस लड़की से तेरे शादी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका बाप बड़ा अमीर है, अपने कारोबार में तुझे भागीदार बना लेगा। तू तो 2 किताबें भी पढ़ा है, आगे तक जाएगा। ठीक है बाबा, थोड़ा सोचता हूँ, लेकिन मेरे हाँ कहने तक उनको जवाब मत दे। काकी, मीना, कैसी है रे तू? मैं ठीक हूँ। प्रभा कहाँ है? 6 साल हुए उसे मिले। यही है, देख, ये चंदा है, प्रभा की बेटी। अरे वाह, चंदा मेरे पास आ जा अंदर। प्रभा,
मीना, कैसी है प्रभा? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और ये क्या, तू यहाँ पे है? मैं यहाँ कब से हूँ पता है? मुझे एक बार भी मिलने नहीं आई ना? मैं कल ही तो आई मीना, आज आने ही वाली थी तुझसे मिलने के लिए। अच्छा। बहुत याद आती थी रे तेरी। मुझे भी। काफी बूढ़ा था मीना, लेकिन पैसे अच्छे दे रहा था तो मैं गई उसके साथ। वैसे भी मुझे किसी एक के साथ ही बनना था, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या जैसा भी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। फिर 4 साल के बाद चंदा आ गई और धनी के धंधे में काफी नुकसान भी हो गया। उसी गांव का था क्या? हाँ, मिहन पट्टी का। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे कहीं दूर शहर ले गया। शहर? कौन से शहर? बम्बई? नहीं, दिल्ली। वो वहाँ काम करता था? नहीं, मैं वहाँ काम करती हूँ। रानी दीदी, मेहनत यही है। अच्छा, तो तू प्रभुदासी है? जी। अच्छी बात है। नीलिमा, नीलिमा। जी रानी दीदी। नीलिमा, ले जा इसे और इसका कमरा तैयार कर दे। अब से ये भी यही काम करेगी। उस आदमी को मेरी कमाई का हिस्सा मिलता है और हर महीने रानी दीदी मुझे तनख्वाह भी देती है। अच्छे पैसे मिलते हैं? कहाँ अच्छा पैसा, दिन में कभी 4, कभी 5, 10 से 12 धनी आ जाते हैं, लेकिन सारी कमाई का पैसा रानी दीदी के पास ही जाता है। रानी दीदी मुझे जो पैसे देती है उसमें दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए चंदा को अम्मा के पास छोड़ के जा रही हूँ। वहाँ जाके पैसे कमाऊँगी और उनको जो भी बनेगा वो भेजूँगी। वैसे भी कुछ समय के बाद चंदा की भी तो शादी करानी है। हाँ। प्रभा, तुझे वो दिन याद है जब अरुण भैया आए थे हमें बताने कि हमारी शादी होने वाली है? शादी? हाँ, कल रात को तुम दोनों की शादी है। लेकिन उस वक्त हमें क्या पता कि ये शादी हमारी जिंदगी को नरक बना देगी। मीना, बावली हो गई है क्या? क्या नरक वरक की बातें बोल रही है? ये तो हमारी जिंदगी है, यही तो है सब कुछ। क्या सोच रही है तू? प्रभा, मैं पेटसी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देवी अम्मा करे कि लड़की हो। अगर लड़की हुई तो वो प्रभुदासी कभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रभुदासी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती प्रभा। और वैसे भी अब कोई भी आदमी मुझे पैसे देकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे पगली, ये तो काम है हमारा, पेट भरते हैं इससे। तू कमाई कैसे करती है? मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ प्रभा। फैक्ट्री में मजदूरी? मीना, मतलब तू एक भी आदमी के साथ नहीं बैठती? ये इसका बाप अर्जुन, अब बस वही है। मतलब तू अपने बच्चे को प्रभुदासी या प्रभुदासा कभी नहीं बनने देगी? कभी नहीं। मीना, ये हमारी जिंदगी है। पंडित जी कहते हैं ना, परंपरा, मर्दों की सेवा, ये सब देवी अम्मा की सेवा है। हम पैदाइश ही ऐसी हैं, तो पैदाइश को कोई कैसे बदल सकता है? मीना उसी देवी मां से शक्ति की दुआ कर रही थी जिसके नाम पर समाज ने उसे शोषण की सलाखों से जकड़ रखा था। मीना खामोश थी, उसकी रूह कांप रही थी, पर उसने फैसला तो कर लिया था कि वो इस अत्याचार को और नहीं सहेगी, और इस फैसले ने ही उसे ताकत दी, उसे हिम्मत दी। उसकी तरफ चलाया गया हर गुस्से का बाण मीना शांत लेकिन डरे हुए मन से झेल रही थी, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कौन सा दरवाजा है, कौन सी सुरंग है जहां से वो अपने होने वाले बच्चे को इस कैद से आजाद करा पाएगी। पेट में बच्चे के साथ साथ मीना का विश्वास भी खामोशी से बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार फैसला उसके फैसले के पक्ष में होगा।
वो अपने बच्चे को इस प्रथा से बचा पाएगी। और उसका अर्जुन में भी भरोसा बढ़ता जा रहा था, जिसने उससे सम्मान का पहला कदम चलवाया, बगावत का पहला खामोश नारा लगवाया। मीना एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां जमीन से ज्यादा कांटे थे। उसने जीने का एक नया तरीका अपनाना शुरू किया था, जो प्रभुदासी प्रथा के ठेकेदारों के लिए बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन मीना ने ठान लिया था कि वो अपनी गरिमा और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को ठेकेदारों के हाथों में कठपुतली नहीं बनने देगी। हो गया मीना, बस जय अम्मा। देखा वैष्णवी, देवी अम्मा कितनी दयालु है। हाँ पुजारी जी, देवी अम्मा की कृपा से लड़की हुई हमें। आज तो महाभोग चढ़ा दे देवी अम्मा को। हाँ पुजारी जी, देवी अम्मा को जरूर महाभोग चढ़ाऊंगी। देवी अम्मा जरूर चढ़ाऊंगी। आशा नाम कैसा रहेगा? अम्मा, बच्ची बहुत सुंदर है ना? हमारी बेटियां सुंदर ही होती ताकि वो देवी अम्मा की सेवा कर सके। मेरी नवासी ऐसी प्रभुदासी बनेगी जो मीना नहीं बन सकती। अर्जुन, इस बार क्या नाम रखना चाहोगे? आशा को भाई या बहन होने वाली है। अब खेलो बेटा। सोचूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या? मीना, मैं शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मुझे पता है कि पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले भी नहीं पूछना चाहिए था और अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकता अर्जुन। देखो, मैं बस अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ही सपने देखना शुरू कर दूँ तो देवी माँ का प्रकोप सब पर टूट पड़ेगा। मीना, तुम्हारी प्रभुदासी रहते हुए बच्चों को बेहतर जिंदगी कैसे मिल सकती? और सबको खुश करने के चक्कर में तुम अपने आप को खुश नहीं रख सकती। तुम्हें, मुझे, हम दोनों को नाराजगियों का सामना करना पड़ेगा। मीना, अगर देवी अम्मा की कृपा रही और इस बार भी लड़की हुई ना, तो देवी अम्मा को 3-3 महाभोग चढ़ाऊंगी। मैं तो सोच रही दोनों की शादी भी एक साथ कर देंगे। अम्मा, हम इस बारे में बात ना करें तो ही अच्छा होगा कि तू उन सारी बातों के बारे में सोचना बंद कर, जो कभी हो ही नहीं सकती। मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी। आशा हमारी प्रथा आगे बढ़ाएगी और तेरी आने वाली बच्ची भी यही करेगी। उससे शादी करेगा? उसकी शादी हो चुकी है बहुतों के साथ। जो भी चाहे पैसे देकर उसके साथ सो सकता है। अरे बीवी वो होती है जो सिर्फ तुम्हारी होती है, जो तुम्हारे बच्चे पैदा करती है, जो तुम्हारे मकान को घर बनाती है, वो बीवी होती है। मीना सिर्फ मेरी है, वो मेरी आशा की माँ है और वो मेरे घर को अच्छी तरह बसा सकेगी। बच्चों को सिर्फ बाप के नाम की फिक्र नहीं होती, माँ के नाम की भी होती है। अरे बाप में कोई खराबी होगी ना तो भी समाज माफ कर देगा, लेकिन एक प्रभुदासी माँ, वो बच्चे क्या कहलाएंगे पता है? जिंदगी एक ताना बन जाएंगी तुम दोनों के लिए। जिंदगी भर सिर्फ ताने सुनते रहेंगे, सिर्फ ताने। और न जाने कितने रिश्तेदारों के साथ, पता नहीं कितने पहचान वालों के साथ, किस के साथ बैठी होगी वो। सबको क्या क्या जवाब देंगे हम? वो सब की फिक्र नहीं है मुझे। मैं और मीना ये सब सह लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कहीं और जाके बस जाएंगे अपने बच्चों के साथ। प्यार करते हम एक दूसरे से। तेरा ये प्यार इतना नफरत उगलेगा ना कि मैं भूल जाऊंगा तेरा भाई हूं, जान से मार दूंगा तुझे। आपको जो करना है आप कर लीजिए भैया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा और हमारा एक और बच्चा होने वाला है। ये जितने चाहे बच्चे पैदा करना, रिश्ता रख उसके साथ, लेकिन शादी नहीं करेगा। तो फिर बच्चों का क्या होगा? प्रभुदासी की बच्ची है ना, तो प्रभुदासी ही बनेगी। आशा मेरी बेटी है और वो इस घर की बेटी बनेगी। दोबारा अगर इसने जिद की तो ये इस घर का हिस्सा नहीं होगा और ना ही इसे इस घर का हिस्सा मिलेगा।
सूरज को पश्चिम से उगाने की कोशिश कर रहा है तू? ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभुदासियों से कोई शादी नहीं करता। अरे हमारी बात तो छोड़ दे, उसके लोगों के बारे में सोच। वो लोग ऐसा होने देंगे? आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, इससे ये तय नहीं होता कि मैं और मीना क्या चाहते हैं बाबा। नाखुशी एक चीज होती और जबरदस्ती एक चीज। लोगों को जो करना है वो करें, ये बात तो तय है बाबा। मीना और मैं अलग नहीं होंगे। तेरी अक्ल निकल जाए इस घर से। जब उसे और उसके बच्चों को पूरी तरह से जिंदगी से बाहर निकालेगा ना, तब आना। तब तक सोचूंगा। मेरे 2 बेटे नहीं, एक ही है। कहाँ पैदा हुआ था, कौन पैदा हुआ था, ये मैं बदल नहीं सकता और ना ही मीना बदल सकती है। लेकिन हम हमारी जिंदगियां जरूर बदल सकते हैं। अगर आप लोगों की सोच कभी बदली तो मैं आप लोगों को कबूल करूंगा फिर से। तब तक के लिए मीना, खा देवी अम्मा की कसम, तो अपनी बेटी आशा को प्रभु की सेवा में भेंट करेगी। खा कसम। हाँ बोल मीना, हाँ बोल। इतना याद रख मीना, देवी अम्मा खामोशी से ख्याल रखती है और उसका प्रकोप भी खामोश होता है। और वो उसका गुस्सा जब तुम पर टूटता है तो वो खामोश नहीं होता। तुम्हारी चीखें सारी दुनिया को हिला देगी। सुना तूने पुजारी जी क्या बोल रहे? माँ के मंदिर में खड़ी है तू मीना। जान ले, अगर तूने खुद को या अपनी बेटी आशा को सेवा के रास्ते से हटाकर खुद का स्वार्थ देखने के रास्ते पर ले आई तो ये रास्ता सीधे नरक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवी अम्मा कह रही है। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं पहली बार तुमसे मिलने दूसरे मर्दों जैसे आया था, तन की भूख मिटा। तुमसे इतना प्यार कर बैठूंगा ये कभी मैं सोचा नहीं था। अर्जुन, तुम्हें पता है, तुम वो पहले मर्द हो जिसने मेरे साथ इतनी इज्जत से, इतने प्यार से बर्ताव किया है। तुम्हें मिलने के बाद सपने देखने की हिम्मत की है मैंने। वो सपने सच होंगे। कागज की कश्तियों जैसे होते हैं ये सपने। डूबना तो तय है इनका। फिर चाहे हम लाख कोशिश करें इन्हें बचाने की, लेकिन कागज की कश्तियां तैर नहीं पाती। हमारी जिंदगी अब सुधर नहीं सकती अर्जुन। बगावत की ये छोटी सी कश्ती जमाने के ताकतवर भंवर में खूब डगमगाई, लेकिन उस जोड़े के दिल में वो उम्मीद तैर कर सांसें ले रही थी, उस भरोसे में महफूज कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर आया तकदीर का भेजा एक मौका। डूबती नाव की तरफ फेंकी गई एक रस्सी। मीना, मीना, मेरा नाम विशाखा है। यह गांव वालों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ठीक नहीं होगा, कहीं और जाके बात करें। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं एक समाज सेविका हूँ, शहर में एक संस्था है, उसके साथ काम करती हूँ। मुझसे क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, वो दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिलाना चाहती हूँ। क्या? सरकार ने बच्चियों के लिए कई सुविधाएं दी है, खासकर प्रभुदासियों की बच्चियों के लिए। ऐसा क्यों? ताकि तुम्हारी बच्ची पढ़े, आगे बढ़े। सच? सरकार इस प्रथा का अंत चाहती है। सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाई है। ये पूरी तरह गैर कानूनी है, फिर भी चल रहा है। ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। यही हमारा काम है, तुम जैसे औरतों तक ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मुझे किसी ने बताया कि तुम अभी दूसरे मर्दों के साथ नहीं जाना चाहते, निकलना चाहते हो इन सब से। और तुम्हारी आशा, आशा ही नाम है ना? हाँ। आशा अब 3.5 साल की हो चुकी है। मैं उसका स्कूल में दाखिला करवा सकती हूँ।
वो एक ऐसी जिंदगी जी सकती है जो आम बच्चियां जीती है, हंस खेल कर, पढ़ लिख कर। उसे प्रभुदासी बनने से हम रोक सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकती हो। विशाखा जी कह रही थी कि सरकार की कुछ स्कीम है जिसमें वो हमारी आशा को पढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ पैसे भी दिलवाएंगे। हर महीना 15,000। लेकिन उसके लिए आशा का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। हाँ, मैं म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस गया, बोले कि सर्टिफिकेट के लिए बाप का नाम लगेगा, शादी का कागज लगेगा और उस अस्पताल का एड्रेस जहाँ पे आशा पैदा हुई थी। हमारे पास तीनों नहीं है। एक बार ही शहर जाकर विशाखा जी से मिल सकते हैं, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि मीना खुद इस प्रथा से बाहर निकलना चाहती है और फिर तुम दोनों शादी भी करना चाहते हो। मैडम जी, मीना अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती और वो देवी अम्मा के प्रकोप से सब डरते। लेकिन जो करना है वो करना है। आशा का जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर तुम दोनों की शादी हो गई होती तो ये काम बहुत आसान होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारी तरफ से काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा होने वाला है उसे बाप का नाम, हॉस्पिटल का नाम पहले से ही मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम्हें और मीना को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार मीना की माँ से बात करना चाहूंगी। नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है उस स्कूल में बच्चों के दिमाग में क्या जहर घोला जाता है, कैसे उन्हें हमारी प्रथा से गुमराह किया जाता है, और मैं अपने जीते जी ये होने नहीं दूंगी। इसकी किसी भी इंसान से शादी नहीं हो सकती और इसकी आने वाले चंद सालों में शादी होगी प्रभु से। मैंने और मीना ने देवी अम्मा से वादा किया है। लेकिन मीना अब इस प्रथा में नहीं जीना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी इसी जिंदगी में दाखिल हो। हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या सोच लिया कि जानकार नहीं, सही गलत की समझ नहीं। हमें हमेशा बताया जाता है कि कैसे तुम जैसे लोग हमारे वंश को मिटाने आए। ऐसी बात नहीं है वैष्णवी जी, अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरे घर में आके मेरे ही घर को तोड़ने की बात करी। अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ, वरना पुजारी जी को अगर आवाज लगाई ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। हम आपका घर नहीं तोड़ रहे वैष्णवी जी। दरअसल ये प्रभुदासी की प्रथा आपका घर बसने ही नहीं दे रही। बस बहुत हो गई बकवास। काश कि देवी अम्मा उस पुजारी के माध्यम के बजाय सीधे आपसे बात करती तो वो आपको यही बताती कि आपकी बेटी मीना एक इंसान है, वो किसी की सेवा के लिए नहीं बनी है, वो अपनी तकदीर की खुद मालिक है। और वैष्णवी जी, अगर आप देवी अम्मा की इज्जत करती हैं ना तो आप मीना की भी इज्जत करेंगी। लगता है तुम दोनों ठान कर आई हो कि पूरे गांव के सामने बेइज्जत होकर जाओ। अम्मा, मैंने इन्हें बुलाया है। तो चुप कर मीना, पता नहीं तेरे दिमाग में इन लोगों ने क्या कचरा डाल दिया। अम्मा, ये हमारी मदद करने आई है। अच्छा? हाँ, सरकार कुछ पैसे दिलवाएगी हमारी आशा को पढ़ाने के लिए। इससे हमारी आशा को तुम्हारी और मेरी तरह जिंदगी भर किसी मर्द के साथ बैठना नहीं पड़ेगा। इंसानों वाली जिंदगी जिएगी हमारी आशा। तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर है। जानवरों से भी बदतर? मीना, हम प्रभु दासियां हैं, प्रभु की सेवा करती हैं। क्या खिला दिया रे इन लोगों ने तुझे जो तू ऐसा सोच रही? हाँ, वो ऐसा सोच रही है क्योंकि वो इंसान है। जब वो छोटी सी थी, जब उसे पता भी नहीं था अपनी पसंद का, अपने हक की समझ नहीं थी, तभी से उसे इस दलदल में धकेल दिया गया है। और वैष्णवी जी, आपके साथ भी यही हुआ होगा। बस बहुत सुन ली मैंने बकवास, दफा हो जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये शैतान के प्यादे हैं जो एनजीओ बिंजो चलाते हैं शहरों से, सिर्फ इसलिए कि सरकारी पैसा हड़प सके और तुम जैसे भोले औरतों को गुमराह कर सके। कुछ लड़कियां गुमराह होती है पर तुम उनमें से नहीं हो मीना। तूने माँ के सामने सौगंध खाई है कि मरते दम तक सेवा करेगी। तेरी शादी हो गई है प्रभु से। देखिए पुजारी जी, मुझे मेरी बच्ची को इस प्रथा में नहीं पालना। मुझे उसे अपनी तरह नहीं बनाना है। मैं तो इसे पढ़ाऊंगी। बचपन में मुझे लगा था ये शादी वादी सब बच्चों का खेल है, लेकिन मुझे क्या पता ये शादी होने के बाद मेरी जिंदगी इतनी बुरी और बदतर हो जाएगी। हे देवी अम्मा, असर कर गए उनकी बकवास।
ये तो मुझे उनको मिलने के कई सालों पहले से ही लगता था पुजारी जी। उन्होंने तो बस एक उम्मीद दी है कि सरकार हमारी आशा को बढ़ाने के लिए मदद करेगी, और ये तो मैं करके रहूंगी। प्रभु से शादीशुदा होने के बावजूद तो इंसान से शादी करने का लालच रख रही हो और बच्ची को पढ़ाने का बहाना बना रही हो। ऐसा नहीं है पुजारी। चुप! क्या मैं सच्चाई नहीं जानता? सरकार के 4 पैसे और अर्जुन की 2 मीठी बातों के लिए तो देवी अम्मा का प्रकोप झेलने के लिए तैयार है? कभी सोचा भी है? पूरे गांव पर कहर टूट पड़ेगा, घर घर से अर्थ्यां उठेंगी। मीना, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला रहा है ये चक्के की तरह। पीढ़ियों से चढ़ते हुए चक्के को नहीं रोक सकते। तेरी एक बगावत सिर्फ आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी ही नहीं बर्बाद करेगी, बल्कि तेरी माँ के खानदान की सारी आत्माएं जो स्वर्ग में है उनको भी ठेस पहुंच जाएगी। सोच लो उनकी बद्दुआओं में कितनी ताकत होगी। उनका सर फकर से उठवाने के बजाय तू उनका सर झुका रही है। राधिका जी, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अगर कोई महिला प्रभुदासी प्रथा छोड़ना चाहती है तो मैं और मेरा डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर अर्जुन और मीना की शादी करवाने में हमारी सहायता करने से आप हिचकिचा क्यों रहे हैं सर? देखिए, पिछले दोनों केसेस में लड़की की माँ और पूरा गांव उन्हें जबरदस्ती प्रभुदासी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन वो लड़कियां खुद ये जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। कैसे? देखिए, यहाँ पर किसी ने भी किसी को जबरदस्ती रोक कर नहीं रखा, तो फिर मैं कैसे मीना और उसकी बेटी को उसके घर से जबरदस्ती निकाल सकता हूँ? देखिए, हम लोग कानून के रखवाले, कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। गांव की बात है इंस्पेक्टर, गांव में ही रहने दो। ऊपर से धर्म कर्म का मामला है। आप जोश दिखाएंगे तो गांव वाले होश नहीं दिखाएंगे। इनकी श्रद्धा ही इनका अस्तित्व है। छेड़िए मत, खून बहेगा। धमकी मत दीजिए आप। चेतावनी को धमकी ना कहिए। मुझे मीना से बात करनी, बुलाइए उसे। मैं भी तो पूछूं कि वो इस प्रथा में अपनी मर्जी से है या उसे जबरदस्ती रखा जा रहा है। वैष्णवी, ला बुला ला मेरा बेटी को। मीना, एनजीओ वालों का कहना है कि तुम और अर्जुन शादी करना चाहते हो। तुम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हो और सरकारी स्कीम का फायदा लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी अम्मा, ये पुजारी और बाकी सारे गांव वाले तुम्हें जबरदस्ती रोक रहे हैं। क्या ये लोग तुम्हें धमका रहे हैं? बोलो मीना। उस लड़की ने चू तक नहीं की। वो डरी हुई है इंस्पेक्टर। दबाव में है, जानता हूं, लेकिन जब तक वो अपनी तरफ से कोई इशारा नहीं करेगी हम लोग उंगली भी नहीं उठा सकते। आप उसे वहां से बाहर निकालिए, मजिस्ट्रेट के सामने दोनों की शादी करवाते, फिर आप इन्हें सेटल कर दीजिए गांव से दूर। प्रभुदासियों के पुनर्वास के लिए सरकार की कोई स्कीम तो होगी नहीं? मेरे हिसाब से यही बेस्ट आइडिया, और कोई तरीका नहीं। वैसे इंस्पेक्टर कह तो सही रहा है अर्जुन। एक बार तुम और मीना वहां से बाहर निकल आते हो तो उसके बाद हम तुम दोनों को सेटल कर देंगे। शादी होगी, आशा स्कूल जाएगी और आने वाला बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा। सच बताऊं तो हमें बहुत कम केसेस में सफलता मिलती है। मतलब हम कई प्रभुदासियों से बात करते हैं, उन्हें मना भी लेते हैं, पर ऐन मौके पर देवी अम्मा के प्रकोप का डर उन्हें निकलने से रोक लेता है। ऐसा डर बना के रखा है ताकि कोई लड़की बाहर निकल ही ना पाए। लेकिन मीना ऐसी पहली प्रभुदासी नहीं होगी जो वहां से बाहर निकलेगी। दूसरे राज्यों में, कस्बों में कई ऐसी औरतें हैं जो अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। बस वो ये श्राप वगैरह का डर मन से निकाल दे और एक कदम भी आगे बढ़ाए ना, तो हम 100 कदम उस तक चल के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली पहल उसकी तरफ से होनी हो। चल मीना, चलते। तुम्हारी अम्मा तुम्हें और हमारी आशा को इस प्रथा से निकलने नहीं देगी। मेरे घर वाले मेरा शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये माहौल हमारे लिए सही नहीं है। कहीं और चल के बस जाते हैं ना। अर्जुन, मैं अगर अपनी आशा को लेके तुम्हारे साथ आती हूँ तो मेरी अम्मा का चेहरा उसके बाद कभी नहीं देख पाऊंगी, उसकी कभी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छी बुरी जैसी भी हो, मेरी अम्मा है तो मेरी जिम्मेदारी। देख मीना, मैं तेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे हमारी प्रथा, हमारा वंश बर्बाद हो। और अगर तूने ऐसा कुछ भी गलत करने का सोचा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बोल देती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती अर्जुन।
लेकिन हाँ, एक वादा करती हूँ, मैं किसी और मर्द को मुझे छूने तक नहीं दूंगी, लेकिन मेरी अम्मा के मौत का कारण मैं नहीं बनना चाहती। मीना, कैसी है तू? प्रभा, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अरे, ये अपनी आशा है? हाँ। कितनी बड़ी हो गई है। देख तो, कितनी प्यारी है। तेरी चंदा के साथ जाती है कभी कभी खेलने। ठीक वैसे ही, जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे। हाँ। पर ज़रूरी तो नहीं ना कि तेरी आशा और मेरी चंदा का भी वही आशा हो जो हमारा हुआ है। भाग जा मीना, निकल जा यहाँ से। प्रभा, ये तू कह रही है? चौंक गई ना? पिछली बार यही बात करके तूने मुझे चौंका दिया था। मीना, अभी 4 महीने पहले हमारे कोठे पर पुलिस का छापा पड़ा था। मुझे भी पकड़ लिया, थाने लेके गए और वहाँ पर ना एक पुलिस वाली औरत थी। मैंने उसे बताया कि मैं प्रभुदासी हूँ। तो वो क्या बोली? बोली कि अपना पूरा नाम बोलो। प्रभुदासी तुम्हारा पहला नाम है या दूसरा नाम? क्या? हाँ। मैंने उसे समझाया कि हम कौन हैं, क्या करती हैं, पर वो कुछ समझ ही नहीं पाई। बोली कि वो तो धंधे वाली ना। तब मुझे ख्याल आया कि हम लोग इस गांव में सबसे कितना डरते हैं। पुजारी जी, देवी अम्मा, अपनी खुद की माँ, मर्दों की सेवा, ये सब। लेकिन वहाँ उस पुलिस वाली को और करोड़ों लाखों के शहर में किसी को भी हमारी इस प्रथा, हमारी शादी, इन सब से कोई लेना देना नहीं है मीना। वहाँ सब अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, अपनी हक की जिंदगी। तब मुझे तेरा ध्यान आया। मेरे बारे में? क्या? यही कि तू बहुत पहले ही समझ गई थी कि हम पर ये सब कुछ जो भी लादा गया है, ये सब कुछ गलत है। अब अगर तू इस कीचड़ से नहीं निकली ना, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी तेरे अर्जुन के साथ और तेरे बच्चों के साथ। लेकिन मैं अगर मेरी अम्मा को छोड़ के चली गई तो उसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना। मीना, जिंदगियों के बारे में सोच। एक तरफ तेरी 2 मासूम जिंदगियां हैं, तेरे बच्चे और तेरी और अर्जुन की पूरी जिंदगी, और दूसरी तरफ तेरी अम्मा की जिंदगी जो कहीं ना कहीं पहले से ही नरक में है। लेकिन तू एक मौका देगी तो क्या पता वो उस नरक से बाहर आ सके। और तू देखना, जब उन्हें पता चलेगा ना कि तू कितनी खुश है, ये देवी अम्मा का कोई प्रकोप नहीं है तेरे ऊपर, तो वो खुद ब खुद तेरे पास चली आएंगी। लेकिन अगर कुछ कर बैठे तो? कुछ नहीं करेगी मीना, हम प्रभुदासी इतनी कमज़ोर नहीं होती। कमज़ोर नहीं है तो तू क्यों नहीं आती तेरी चंदा के साथ? तेरी चंदा भी तो स्कूल जाएगी। तू चलेगी तो एक रास्ता बन जाएगा, और शायद मैं भी हिम्मत करके तेरे पीछे पीछे आ जाऊँ। अच्छा प्रभा, वो NGO वाली औरत विशाखा जी, उसे तू नहीं भेजा था ना? ना, मैंने तो नहीं भेजा, लेकिन क्या पता देवी अम्मा ने उसे भेजा था तेरे पास। तू ऐसा ही समझ ले। और ये सोच, तुझे अपनी बेटी आशा को कहाँ भेजना है? स्कूल में, जहाँ वो हमेशा खेलती हुई मुस्कुराती हुई रहेगी, या फिर किसी धनी के कमरे में जहाँ खिलने से पहले ही कुचल दी जाएगी? सोच ले मीना।
आखिरकार अपने सारे डर, अफसोस और दोषी भाव पर पत्थर रखकर मीना अपनी बेटी आशा को लेकर अर्जुन के साथ घर से निकल पड़ी। इस सबसे बड़े कदम के बाद बाकी के कदम अपने आप बढ़ने लगे। एनजीओ ने इस जोड़े के पुनर्वास में मदद की। मीना या अर्जुन के गांव वाले कोई दंगा न कर सकें, इसलिए पुलिस की सख्त निगरानी में एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने उन दोनों की शादी करवाई। मीना की मां वैष्णवी को काफी गहरा धक्का लगा ये जानकर कि उसकी बेटी अपनी बगावत को इस हद तक ले गई थी। करुणा नाम कैसा? अच्छा है। अर्जुन, अम्मा मिली थी क्या? मिली थी। क्या बोली? मिलना चाहती, आशा से, करुणा से, तुमसे भी। एनजीओ की मदद से आशा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया और दूसरी बेटी करुणा के केस में कोई दिक्कत ही नहीं आई। एनजीओ अर्जुन को छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में भी मदद कर रही है और साथ ही आशा और करुणा की परवरिश और पढ़ाई के लिए इस परिवार को सरकारी स्कीम्स दिलवाई जा रही है। मीना का यह साहसी कदम पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव में लोग उसे देवी मां को उकसाने वाली, प्रथा को तोड़ने वाली औरत कहकर उसका तिरस्कार तो करते, लेकिन घर के आंगन में लोग फुसफुसाने लगे कि दरअसल मीना ने सही कदम उठाया। मीना की बगावत ने इस बात को झुठला दिया कि प्रथा छोड़ने से देवी मां का प्रकोप पूरे गांव पर बरसेगा। साथ ही लोगों को यह भी नजर आने लगा कि तकदीर ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में भी ली जा सकती है, जैसे कि अर्जुन और मीना ने ली। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी धर्म या पंथ की प्रथाओं पर टिप्पणी करना या उसके बारे में जिक्र करने में खतरा होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन खामोशी इसका इलाज नहीं है। अगर सभी चुप बैठे रहेंगे, तर्क विवाद या डिस्कशंस नहीं होंगे, तो धर्म के नाम पर चल रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को कैसे रोका जा सकेगा? हमारे देश का संविधान हर नागरिक की समानता और गरिमा की रक्षा करता है, पर बेहतरीन कानून होने के बावजूद भी कुछ हानिकारक प्रथाएं अब भी चल रही हैं। और ये कोई राज की बात नहीं है। औरतों की सुरक्षा, उनके हक, उनकी गरिमा, इस सब पर चर्चा बेकार लगती है, व्यर्थ लगती है। जबकि हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर के मूलभूत सिद्धांतों में इतना विकार आ गया है कि औरतों के शोषण को परंपरा, रिवाज और तहजीब का दर्जा हासिल हुआ है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।